वैकेंसी आई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, मार्केटिंग डिवीजन में वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी है एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। ठीक है, टोटल 246 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्ली कैटेगरी वाइज दे दिया गया है, मतलब स्टेट वाइज दे दिया गया है। जूनियर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है ग्रेड 1 के लिए, जिसका बेसिक पे होने वाला है 23,000 से स्टार्ट होगा, 78,000 तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट वाइज प्रॉपर्ली बाइफिकेशन दिया गया, जैसे हरियाणा में 2 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 1 है, लद्दाख में 6 है, पंजाब में 12 है, राजस्थान में 6 है, उत्तर प्रदेश में 45 है, उत्तराखंड में 8 है, अरुणाचल प्रदेश में 3 है, आसाम में 10 है, बिहार 9, नागालैंड 7, वेस्ट बंगाल 2 और छत्तीसगढ़ 8। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे, मध्य प्रदेश में 21 है, महाराष्ट्र में 21 है, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव में 2 है, आंध्र प्रदेश में 18 है, कर्नाटका में 12 है, केरला में 3 है, पुडुचेरी में 1 है, तमिलनाडु में 13 है और तेलंगाना में 1 है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ पोस्ट दिए गए हैं जो कि बेसिकली पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए ही रिजर्व है, जिसमें जूनियर अटेंडेंट के लिए है यहाँ पे 23,000 23,000 23,000 सेम यहाँ पे बेसिक पे होने वाला है। बाकी जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए है, इसमें 25,000 बेसिक पे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी बेसिकली नॉर्थर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन वेस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पे है, और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी बता दिया गया है। जूनियर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे मैट्रिक पास होना चाहिए +2 ईयर्स का ITI पास होना चाहिए स्पेसिफिक ट्रेड्स में, और यहाँ पे ट्रेड भी दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है जूनियर अटेंडेंट। ठीक है, इसमें बात करें तो हायर सेकेंडरी मतलब 12th रिक्वायर्ड है विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन में विथ मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी, और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम एज और मैक्सिमम एज भी बता दिया गया है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए यूआर के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन जो दिया जाता है SC ST OBC NCL के लिए। ठीक है, PWBD XSM कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स में मिलते हैं सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्ली इसको रीड कीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपका टेस्ट होने वाला है। जूनियर ऑपरेटर एंड जूनियर अटेंडेंट की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्लस एंड स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट मतलब SPPT होने वाला है। ठीक है, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की बात करें तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बेसिकली अगर जूनियर ऑपरेटर की बात करें तो सेक्शन A में प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल साइंस 50 मार्क, सेक्शन B में न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो आप उसके बाद फिर SPPT आपका होने वाला है। इसके बाद जूनियर अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिक एबिलिटी 40 मार्क, रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप शॉर्टेस्ट हो जाते हैं तो फिर SPPT यहाँ पे आपका होने वाला है। फिर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की बात करें तो न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, फिर बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि SPPT में या फिर CPT में क्या क्या चीज़ें चेक करने वाली हैं। ठीक है, तो आपका बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज वगैरह सब चेक किया जाएगा, तो एक बार इसको रीड कीजिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस PDF को रीड करना बहुत जरूरी है, नहीं रीड करेंगे तो गलतियाँ कर देंगे आप। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो लास्ट डेट अप्लाई करने का 23 फरवरी 2025। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन से साइज में अपलोड करने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी दिया गया है जो कि आपको लिखना है, लिखने के बाद इसको अपलोड करना है। ठीक है, वापस क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, कितने साइज में अपलोड करनी है, सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पे दे दिया गया है, तो वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। इसका स्क्रॉल होकर के नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जैसे 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट डेट अप्लाई करने का 23 फरवरी 2025। आपका जो एडमिट कार्ड है वो मार्च या फिर अप्रैल में इशू किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अप्रैल में होने वाला है। इसके बाद जो आपका अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं और शॉर्टेज हो जाते हैं तो इसके बाद SPPT या फिर CPT के लिए अप्रैल या फिर मई में आपका टेस्टिंग होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।